अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ जैपनीज सीक्रेट क्रीम। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एशियन स्किन इतनी ज़्यादा यंग नहीं रहती। हमारे इंडिया और पाकिस्तान में लोग बहुत जल्द बुरे हो जाते हैं, बहुत जल्द ही एजिंग साइंस फेस पर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जापान और कोरिया के जो लोग हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग रहती है। उनकी एज 40-50 की एज में भी उनकी स्किन बिल्कुल इस तरह होती है जिस तरह के 19-20 साल की उम्र में होती है। तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं? वो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं राइस को, क्योंकि राइस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है जो स्किन को टाइटन करने के साथ साथ स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करती हैं। क्योंकि जब आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उसके बाद आपके फेस पर फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, स्किन की टाइटनिंग ख़त्म हो जाती है। तो राइस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जापान और चाइनीज़ कोरियन लोग स्किन को टाइट और यंग रखने के लिए राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। मैंने भी बहुत सारे तरीक़ों से आपको राइस का यूज़ बताया है। जापानीज़ सीक्रेट मैंने आपसे पहले भी बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर की हैं, बट जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये काफ़ी डिफरेंट है। इस मौसम के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्किन पर काफ़ी ड्राइनेस हो रही होती है। तो आप इस मौसम में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपकी स्किन बिल्कुल ग्लासी और ग्लोई स्किन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने लेना है राइस क्रीम। तो मैंने हेयर कंडीशनर बनाने के लिए चावलों की ये क्रीम बना के रखी थी। चावलों को बॉईल करके उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो इस तरह की मेरे पास क्रीम आ गई थी। तो ये मेरे फ्रिज में अक्सर पड़ा रहता है। तो नहाने से पहले मैं नेचुरल हेयर कंडीशनर को मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, देन मैं शावर ले लेती हूँ 1 घंटे के बाद, जिससे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये वाली रेमेडी भी नेचुरल हेयर कंडीशनर की मैं आप लोगों से किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये राइस क्रीम ले ली है। तकरीबन ये राइस क्रीम मैंने 3 टेबलस्पून ले ली है। तो अब इस बॉक्स को मैं इसी तरीके से बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो ऐड करूँगी ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन ही आपकी स्किन को मॉइस्चर फ्राहम करेगा, जिससे ड्राई स्किन का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन के मॉइस्चर बैरियर को ये एक्टिव करता है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो टूट स्किन हुई भी होती है और जो स्किन डार्क हो रही होती है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये डेड सेल्स को और डेड स्किन को पील आउट कर देता है। और राइस एंड कोकोनट ऑयल ये दोनों कोरियन एंड ग्लास स्किन के लिए बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। राइस एंड कोकोनट ऑयल ये दोनों ग्लास स्किन के लिए यूज़ किए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इन दोनों को मिलाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल आप बिल्कुल भी इसके अंदर से स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इस रेमेडी को स्वेटिंग के मौसम में समर सीजन में यूज़ कर रहे हैं या जिनकी स्किन ऑयली है वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हैं, बट वो कोकोनट ऑयल को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मिल्क। आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हैं। तो आपने ये ऐड कर देना है। मिल्क भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो कि डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्किन की बहुत अच्छे से ये क्लेंजिंग करता है, स्किन को ब्राइटन करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और राइस के बेनिफिट्स तो मैंने आपको कई बार बताए हैं कि राइस जो है ये स्किन को टाइटनिंग देता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है। बहुत ही बेस्ट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स के तौर पर ये यूज़ होता है। अगर आपके फेस पर क्रॉस फीड्स हैं, लाफ लाइंस हैं या फोरहेड लाइंस आ रही हैं, फेस पर फेस लाइंस हैं, तो ये उनको रिड्यूस करेगा। स्किन को यंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब ये चारों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो ये आपकी स्किन को फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत ज़्यादा ग्लासी स्किन में कन्वर्ट कर देगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग फील होगी। आप इस रेमेडी को 3 टाइम इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको बनाकर फ्रिज में भी 5 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक ऐसा मास्क है जिसको कि आप अपने फ्रीजी हेयर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस मिल्क ऐड नहीं करना, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ग्लिसरीन, राइस एंड कोकोनट ऑयल, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप इसको अपने बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रीजी हेयर्स है, नहाने से पहले आप अप्लाई कर लें और आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा
सॉफ्ट हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, फ्रीजीनेस जो बालों का है, बम फटा बाल है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो क्या ही कमाल है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने फेस को वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है और इसको अपने फेस पर लगाकर आपने इससे अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है। जहाँ पर डेड स्किन है तो वहाँ पर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, वहाँ पर आपने सॉफ्ट हैंड्स के साथ स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद आप इसको अगेन से 5 टू 10 मिनट्स के लिए आप इसको लगाकर छोड़ दीजिएगा। देन आपने अपने फेस को वॉश करना है। आप देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं, लार्ज पोर्स हैं, वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। आपकी स्किन काफ़ी टाइटन फील होगी और फेस लाइंस भी काफ़ी कम आपको फील होंगी। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग रहेगी। और ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको टीन एजर्स भी यूज़ कर सकती हैं फेस पर ग्लो लाने के लिए। बट जिनकी स्किन ऑयली है तो वो इसके अंदर ग्लिसरीन बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।